गुड मॉर्निंग दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि कैलेंडर में कोई सी भी आपसे दिनांक पूछे तो उसका वार कैसे निकालते हैं, कौन सा महीना किस महीने के समान होगा, या कैलेंडर का पुनः प्रयोग, कौन से वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। ये सारी बातें पिछले वीडियो में आप लोगों ने सीखी। अब आज हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की। तो इसमें हम ये जानेंगे कि दिनांक संबंधित पर्सन किसी की जन्म दिनांक पूछेगा उसके बारे में। तो इधर देखिए क्वेश्चन कैसा बनता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन आएगा आपके जैसे मनीषा का जन्म पिता के अनुसार 10 व 15 तारीख के मध्य हुआ। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ शब्द है मध्य। माता के अनुसार 11 व 16 तारीख के मध्य हुआ। भाई के अनुसार 12 व 17 तारीख के मध्य हुआ। बहन के अनुसार 13 व 18 तारीख के मध्य हुआ। तो बताओ मनीषा का जन्म कितनी तारीख को पड़ेगा। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले देखो जो गलती होती है इसमें, वो गलती यहाँ पर होती है। इसने कहा पिता के अनुसार 10 व 15 तारीख के मध्य शब्द यूज में लिया है। तो जब भी मध्य शब्द यूज में ले तो इस स्टार्टिंग की डेट और लास्ट डेट को काउंट नहीं किया जाता। जो भी इनके बीच में डेट आएगी केवल उसी को काउंट किया जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना कौन कौन सी डेट काउंट होगी, 11, 12, 13, 14। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछता कि पिता के अनुसार 10 तारीख के बाद परंतु 15 तारीख के पहले हुआ, तब भी क्या करते, 10 और 15 को काउंट नहीं करते। ऐसा का ऐसा सब जगह करेंगे। तो इधर देखो माता के अनुसार 11 व 16 के मध्य, तो कौन सी तारीख आएगी, 12, 13, 14, 15। भाई के अनुसार 12 व 17 के मध्य, तो 13, 14, 15, 16। बहन के अनुसार 13 व 18 के मध्य, तो 14, 15, 16 और 17। सबकी डेट निकाल लिया अपन ने। अब एक ऐसी तारीख देखना है जो सब में आए। तो ऐसी तारीख देखो यहाँ जो सब में कॉमन आ रही है। तो देखो दोस्तों 14 तारीख ऐसी है जो सब में आ रही है। पिता के अनुसार भी आ रही है, माता के अनुसार भी आ रही है, भाई के अनुसार भी आ रही है और बहन के अनुसार भी आ रही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 14 तारीख। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन आ जाए मोहन का जन्म पिता के अनुसार 5 व 10 तारीख के मध्य, माता के अनुसार 6 व 11 तारीख के मध्य, बहन के अनुसार 7 व 12 तारीख के मध्य हुआ। तो बताओ मोहन का जन्म कितनी तारीख को पड़ेगा। वही 5 व 10 तारीख के मध्य, तो ना तो 5 काउंट होगा ना ही 10 काउंट होगा। कितना काउंट होगा, 6, 7, 8, 9। या 6 व 11 के मध्य, तो 7, 8, 9, 10। यहाँ 7 और 12 के मध्य, तो 8, 9, 10, 11। सबके अनुसार तारीख डाल दिया अपन ने। अब यहाँ ये देखना है कि कौन सी तारीख कॉमन आ रही है।
तो इधर देखो दोस्तों, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें तो केवल एक ही तारीख कॉमन आ रही थी, लेकिन यहाँ तो 2 तारीख कॉमन आ गई, 8 तारीख भी कॉमन आ रही है और 9 तारीख भी कॉमन आ रही है। तो क्या आंसर अपना 8 और 9 होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी इंसान का जन्म 2 दिन नहीं होता, या डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो डबल नहीं होती, सिंगल होती है। तो 8 और 9 दे ऑप्शंस में, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। केवल 8 दे, वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंफर्म नहीं है वो 8 तारीख को ही हुआ है, 9 को भी हो सकता है। अगर ऑप्शंस में आपको 9 दे तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि कंफर्म नहीं है वो 9 तारीख को हुआ, 8 को भी हो सकता है। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा? 8 या 9। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब 2 या 2 से ज़्यादा तारीख कॉमन आए तो बीच में हमेशा या लगाना है। मान लो 10 तारीख भी कॉमन आती, फिर क्या आंसर होता अपना? 8 या 9 या 10। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इसी में एक इस प्रकार का क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज है, यदि ए बी से 75 सप्ताह बड़ा है तथा बी सी से 423 दिन बड़ा है, यदि ए सोमवार को होता है तो बताओ सी कब होगा। तो पहले एक बात पर ध्यान दो, इस प्रकार का सिंबल जानते हैं हम, जिस साइड मुंह खुला रहता है उस साइड का बड़ा होता है, और जिस साइड बंद रहता है उस साइड का छोटा होता है। तो यहाँ ए बड़ा है किससे? बी। आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ ए बड़ा है किससे? बी। तो जिधर मुंह खुला रहेगा उस साइड का बड़ा, और जिधर बंद रहेगा उस साइड का छोटा। तो इसके अनुसार पहले डायग्राम सेट कर लेते हैं। ए बी से 75 सप्ताह बड़ा है, यानी ये जो ए है ये बड़ा है किससे? बी से। और कितना बड़ा है? 75 सप्ताह। बी सी से 423 दिन बड़ा है, ये जो बी है ये सी से बड़ा है कितना? 423 दिन। फिर आगे दे दिया क्वेश्चन, यदि ए सोमवार को होता है, यानी ए हो रहा है सोमवार के दिन, तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो बताओ सी कब होगा। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो कुछ बातों का ध्यान में रखना है। वह कौन सी बातें हैं? फर्स्ट तो ये देखना है कि जिनके बीच में सप्ताह होता है उनका वार हमेशा समान रहेगा। तो ए और बी के बीच में सप्ताह है, तो इन दोनों का जो वार रहेगा दोस्तों वो समान रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, जो भी दिन दे रखा है उसमें 7 का भाग देते हैं। 7 का ही क्यों देते हैं? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 का भाग देने पर जो भी शेष आता है उसके अनुसार आगे या फिर पीछे जाते हैं। अब आगे पीछे कब जाते हैं? अगर बड़ी एज वाले का पूछे तो पीछे जाएंगे, छोटी एज वाले का पूछे तो आगे बढ़ेंगे। और मान लो अगर भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो जो भी वार दे रखा है क्वेश्चन में वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इधर देखो नियम क्या है, जिनके बीच में सप्ताह होता है उनका वार समान रहेगा। तो इन दोनों के बीच में सप्ताह है, ए सोमवार को है तो बी भी कब होगा दोस्तों? सोमवार को होगा। पहला नियम क्लियर। सेकंड, जो भी दिन दे रखा है 423 दिन दिया है, इसमें किसका भाग देंगे? 7 का। कितना शेष आया? 3 शेष आया है। अब शेष के अनुसार आगे पीछे जाते हैं। तो अब आगे जाना है या पीछे जाना है, ये देखो पूछ किसका रहा है? सी का। तो क्या सी छोटा है या बड़ा है बी से? तो दोस्तों सी छोटा है।
बी बड़ा है। छोटे के लिए आगे बढ़ते हैं और बड़े के लिए पीछे जाते हैं। आगे क्यों बढ़ते हैं छोटे के लिए? क्योंकि जो अपन से छोटा होता है वो बाद में होता है और जो बड़ा होता है वो पहले होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 दिन आगे बढ़ेंगे। तो सोमवार से 3 दिन आगे बढ़ो, मंगल बुध गुरु, यानी क्या आंसर आ जाएगा, गुरुवार। तो 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो जिनके बीच में सप्ताह होगा उनका वार समान। जो भी दिन दे रखा है उसमें 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देने पर जो शेष आएगा, छोटे का पूछे आगे बढ़ेंगे, बड़े का पूछे पीछे आएंगे, और यदि शेष फल 0 आ गया तो जो भी वार दे रखा है वही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि राम श्याम से 420 दिन बड़ा है तथा श्याम मोहन से 65 सप्ताह बड़ा है। यदि राम मंगलवार को होता है तो मोहन कब होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। राम श्याम से 420 दिन बड़ा है तथा श्याम मोहन से 65 सप्ताह बड़ा है। यदि राम मंगलवार को होता है तो मोहन कब होगा? तो इधर देखो, राम क्या है, बड़ा है किससे, श्याम से। कितना बड़ा है, 420 दिन। फिर श्याम क्या है, मोहन से 65 सप्ताह बड़ा, तो श्याम बड़ा है किससे, मोहन से। और कितना बड़ा है, 65 सप्ताह। किसका वार दे दिया इसने, राम का बता दिया कि राम कब हो रहा है, मंगलवार को। और पूछ रहा है कि मोहन कब होगा। तो यहाँ देखो क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करते हैं, जहाँ पर वार देगा। वार वो इधर भी दे सकता है, इधर भी दे सकता है, तो जहाँ वार दे वहाँ से शुरू करना है। तो सबसे पहले देखो इसका बता दिया मंगलवार। अब श्याम का वार निकालेंगे पहले, तभी मोहन का आएगा। अब श्याम का वार निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पहले बीच में दिन आ गए। पिछले क्वेश्चन में तो सप्ताह थे, डायरेक्ट हो गया। तो यहाँ दिन है तो दिन वाला नियम लगाएंगे। 420 में 7 का भाग देंगे, 0 शेष आ गया। और मैंने भी बताया है जब 0 शेष आता है तो इनका वार समान रहेगा। तो ये मंगलवार है तो ये भी कब हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार। दोनों के बीच सप्ताह है, ये मंगलवार है तो ये भी कब हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार। तो जब 0 शेष आएगा तो जो वार दे रखा है वही आंसर हो जाएगा। क्लियर। एक और देख लेते हैं। यदि पी क्यू से 85 सप्ताह छोटा है, यदि पी क्यू से 85 सप्ताह छोटा है तथा क्यू आर से 352 दिन छोटा है, यदि पी सोमवार को होता है तो बताओ आर कब होगा। ये क्वेश्चन पूछा है। तो इधर देखो पी क्यू से 85 सप्ताह छोटा है, यहाँ पी छोटा है,
Q से। यहाँ पहले राम बढ़ा था श्याम से, यहाँ भी A बढ़ा था B से। तो डायग्राम कैसा हो जाएगा, P क्या है, छोटा है किससे, Q से। कितना, 85 सप्ताह। फिर Q R से छोटा है कितना, 352 दिन। तो ये Q छोटा है किससे, R से। कितना, 352 दिन। यदि P सोमवार को होता है, अब ये P हो रहा है सोमवार को, तो R का पूछ रहा है ये दोस्तों। तो वही नियम, इन दोनों के बीच में सप्ताह है तो दोनों का वार सेम रहेगा। ये सोमवार है दोस्तों, तो Q भी कब हो जाएगा, सोमवार को होगा। फर्स्ट नियम क्लियर। सेकंड, जो भी दिन दे रखा है उसमें किसका भाग देते हैं, 7 का। कितना शेष आया, 2। अब ये 2 शेष आया है, तो अब यहाँ से 2 दिन आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे। तो छोटा होगा तो आगे, बड़ा होगा तो पीछे। तो R का पूछ रहा है दोस्तों ये, तो R क्या है, Q से बड़ा है। तो बड़े के लिए क्या करते हैं, पीछे जाते हैं। तो 2 दिन पीछे आओ आप सोमवार से, तो क्या आंसर आ जाएगा, रविवार शनिवार। तो R कब होगा दोस्तों, शनिवार को होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है दिनांक संबंधित। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं एक ही महीने संबंधित प्रश्नों की। कोई भी महीना होगा वो स्टार्टिंग की डेट दे देगा या बाद की पूछेगा, या बाद की दे देगा पहले की पूछेगा, या कहीं कर भी डेट दे दे बीच की पूछ ले। फिर उसके बाद में चलेंगे महीना टू महीना, उसमें महीने आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। फिर बाद में चलेंगे वर्ष पर आधारित, पहले आसपास के वर्ष, फिर बहुत ही ज़्यादा वर्षों में गैप। तो फर्स्ट काम करते हैं एक ही महीने संबंधित प्रश्न। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, एक शब्द आएगा बाद, तो जहां बाद हो वहां तो करना प्लस, और जहां पहले हो वहां क्या करना है, माइनस। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाद शब्द आए तो प्लस, और पहले शब्द आए तो माइनस। तो इधर देखो जो क्वेश्चन आएगा वो किस प्रकार से आएगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया, यदि 2 तारीख के 3 दिन बाद सोमवार पड़ता है, तो बताओ 25 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा वार होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। 2 तारीख के 3 दिन बाद सोमवार पड़ता है, तो बताओ 25 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा वार होगा। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि बाद शब्द आए तो वहाँ प्लस करेंगे, पहले शब्द आए तो वहाँ माइनस करेंगे। तो देखो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, तभी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी अपना चैप्टर क्लियर होगा। ये तो थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। कहने वाले ने सही कहा है, बरसात से मुलाकात यूं नहीं होती, धरती को धूप में जलना भी पड़ता है, शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल चलना भी पड़ता है। तो दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेरा दावा है अगर आप थोड़ी बहुत भी मेहनत कर लोगे तो रीजनिंग पूरी कंप्लीट क्लियर करा दूंगा मैं आपकी। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सेंट्रल लेवल हो या स्टेट लेवल हो, आपको पता है रीजनिंग हर एग्ज़ाम में आती है ऑलमोस्ट में, और यही एकमात्र जरिया आपकी परसेंटेज को बढ़ाने का। तो इसका थोड़ा ध्यान रखो और कुछ बातों का ध्यान रखो। तो इधर देखो 2 तारीख के 3 दिन बाद सोमवार पड़ता है, तो बाद के लिए क्या करेंगे दोस्तों,
प्लस, तो ये जो सोमवार है दोस्तों ये ना तो 2 तारीख का है ना ही 3 तारीख का है, ये पड़ रहा है 2 तारीख के 3 दिन बाद के लिए क्या करेंगे प्लस, यानी कितना हो गया ये 5 तारीख को पड़ रहा है दोस्तों सोमवार। फिर 25 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा वार होगा, ये ना तो 25 तारीख का पूछ रहा है ना ही 5 तारीख का पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 25 तारीख के 5 दिन पहले, तो पहले के लिए क्या करेंगे माइनस, तो कितना हो गया ये 20। अब क्वेश्चन हुआ है 5 तारीख को सोमवार है, तो बताओ 20 तारीख को कौन सा वार होगा। तो या तो आप +7 करके भी कर सकते हो, कैसे 5 तारीख को सोमवार है तो 5 में +7 करो 12 तारीख, फिर 12 में +7 करो 19 तारीख को भी सोमवार रहेगा, फिर 20 तारीख को अगला वार आ जाएगा। नहीं तो इतना लंबा मत जाओ, आप इन दोनों दिनांकों का क्या ले लेंगे अंतर, तो 5 और 20 कितने का अंतर आया 15 का, जो भी अंतर आता है उसमें 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, शेष कितना आया 1। ये जो शेष आता है दोस्तों इसके अनुसार ही आगे पीछे जाना अपने को। छोटी तारीख का दे रखा है, बड़ी का पूछेगा तो आगे बढ़ेंगे, बड़ी का दे रखा है छोटी का पूछे तो पीछे आ जाएंगे, और यदि शेषफल 0 आ गया तो प्रश्न में जो भी वार दे रखा है वही अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ एक शेष आया है तो एक दिन पीछे जाएंगे या आगे बढ़ेंगे, तो इधर देखो 5 तारीख का सोम है, 20 का पूछ रहा है, बड़ी तारीख का पूछ रहा है तो प्लस होंगे, तो एक दिन आगे बढ़ जाओ, सोमवार से क्या आंसर आ जाएगा मंगलवार। तो करने का तरीका, बाद शब्द आए प्लस, पहले शब्द आए माइनस, दोनों तारीख का अंतर लेंगे, जो भी अंतर आएगा उसमें 7 का भाग देने पर जो शेष रहता है उसी के अनुसार आगे पीछे जाएंगे। बड़ी तारीख पूछे प्लस, छोटी पूछे माइनस, शेष 0 आ जाए तो सेम वार, नहीं तो आप +7 करोगे 5 में 12, फिर 12 में 7 प्लस किया 19, 19 पर कौन सा वार आया सोमवार, 20 का पूछ रहा तो 20 पर कौन सा हो जाएगा मंगलवार। आइए देखते हैं और क्वेश्चन। यदि 3 तारीख के 4 दिन बाद मंगलवार है तो बताओ 25 तारीख के 4 दिन पहले कौन सा वार होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है 3 तारीख के 4 दिन बाद मंगलवार है, तो ये जो मंगलवार है ये ना तो 3 का है ना 4 का है, कब का है 7 तारीख का। फिर 25 तारीख के 4 दिन पहले का पूछ रहा है, यानी कब का पूछ रहा है 25 - 4 21 तारीख का पूछ रहा है, तो वही अपना बाद के लिए क्या कर देंगे दोस्तों प्लस, 3 तारीख के 4 दिन बाद इसका मतलब 7 तारीख, और कौन सा वार बता रखा है ये मंगलवार। कब का पूछ रहा है 25 तारीख के 4 दिन पहले, पहले के लिए क्या करेंगे दोस्तों माइनस, यानी 21 तारीख का पूछ रहा है, जो भी तारीख का ये दोनों का क्या लेंगे अंतर, तो कितने का अंतर आ गया दोस्तों 14 का, जो अंतर आया उसमें 7 का भाग देंगे तो यहाँ शेष कितना आया 0, और मैंने आपको बताया जब शेष 0 आता है तो प्रश्न में जो भी वार दे रखा है वही क्या हो जाएगा आंसर, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका मंगलवार। क्लियर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि 20 तारीख के 4 दिन बाद
रविवार हो तो बताओ इसी महीने की तीसरी तारीख क्या वार होगा। क्वेश्चन दे दिया, यदि 20 तारीख के 4 दिन बाद रविवार है तो इसी महीने की तीसरी तारीख का पूछ रहा है ये, तो बाद के लिए क्या करेंगे आप प्लस 20 तारीख के 4 दिन बाद, इसका मतलब 24 तारीख का उसने बता दिया दोस्तों रविवार। कब का पूछ रहा है ये 3 तारीख का पूछ रहा है, तो 24 और 3 दोनों का अंतर ले लो दोस्तों, कितना आ गया 21। 21 में 7 का भाग दिया 0 शेष आ गया, और जब 0 शेष आता है तो सेम वार रह जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका रविवार। तो यहाँ तक क्लियर करना क्या है, जब बाद शब्द आए तो प्लस, पहले शब्द आए तो माइनस, फिर जो भी दिनांक आ रही है दोनों का अंतर लेंगे, 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देने पर जो शेष आता है बड़ी तारीख का पूछे आगे बढ़ेंगे, छोटी का पूछे पीछे जाएंगे, और यदि शेष शून्य आ जाए तो पर्सन में जो भी वार दे रखा है वही आंसर हो जाएगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इधर देखो दोस्तों, एक ही महीने में एक इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है, तो ये तो हो जाएगा अपना आज यानी टुडे। कल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आने वाला कल और एक बीता हुआ कल। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या क्या शब्द आ सकते हैं, आने वाला कल, या फिर आगामी कल, या फिर नेक्स्ट डे, या फिर टुमारो। ठीक है, बीता हुआ कल, गुजरा हुआ कल, यस्टरडे, या फिर प्रीवियस डे। तो इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए, यदि परसों मेरा जन्मदिन है तथा उसी दिन अगले सप्ताह दिवाली है, यदि आज सोमवार है तो बताओ दिवाली के अगले दिन कौन सा वार होगा। ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इन तीनों चीज़ों को अपने को बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये हो गया दोस्तों आज, ये हो गया आने वाला कल, और ये हो गया बीता हुआ कल। परसों मेरा जन्मदिन है, ये लैंग्वेज से ही पता लग रहा है कि परसों जो गुजर चुका है वो है या फिर जो आएगा। परसों मेरा जन्मदिन था, इसका मतलब जा चुका। परसों मेरा जन्मदिन है, इसका मतलब आने वाला परसों ही है। तो ये आज हो गया, ये कल हो गया, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों परसों। और इस दिन क्या है, जन्मदिन। फिर आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, उसी दिन यानी इस दिन अगले सप्ताह दिवाली है। अगर मान लो परसों सोमवार है तो अब दिवाली भी कब आएगी दोस्तों, सोमवार को, क्योंकि उसने कह दिया उसी दिन अगले सप्ताह यानी नेक्स्ट वीक क्या है दिवाली। यदि आज सोमवार है, अब उसने हिंट दे दी कि आज कौन सा वार है, सोमवार, तो बताओ दिवाली के अगले दिन कौन सा वार
होगा, ये पूछा है। सबसे पहले आज कल बना लिया, परसों मेरा जन्मदिन है तो ये परसों हो गया, इसी दिन अगले सप्ताह दिवाली है तो ये दोनों डे सेम रहेंगे। आज सोमवार है ये उसने बता दिया और पूछ रहा है दिवाली के अगले दिन। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। आज सोमवार है तो कल क्या होगा दोस्तों, मंगलवार, परसों क्या हो जाएगा, बुधवार, और इसी दिन अगले सप्ताह दिवाली है, इसका मतलब दिवाली भी कब होगी, बुधवार की। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दिवाली के अगले दिन, तो अगला दिन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, गुरुवार, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, नॉर्मली है। और इसी में कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, उनके लिए देखो क्या करना पड़ेगा। जब भी आपके ये आज, कल और ये फिर कल आए तो आप एक इसको मान लो और एक इसको मान लो। किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल देख लो। यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद मंगलवार है तो बताओ बीते हुए कल के 3 दिन पहले कौन सा वार होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। आने वाले कल के 3 दिन बाद मंगलवार है, 3 दिन की जगह 5 दिन बाद आ सकता है। आने वाले कल के 5 दिन बाद, आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल के 6 दिन बाद। तो पूछ लेगा बीते हुए कल के 3 दिन पहले कौन सा, या 5 दिन पहले कौन सा है, या पीछे का देके आगे का पूछ सकता है। बीते हुए कल के 4 दिन पहले, फिर आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, आज, कल और बीता कल, एक यहाँ काउंट करना है, एक यहाँ काउंट करना है। किस प्रकार से, जैसे ये हो गया आज, ये हो गया कल, फिर ये कल, एक यहाँ और एक यहाँ। अब क्वेश्चन में जितने भी दिन दे रखे हैं वो करो। आने वाले कल के 3 दिन बाद, तो 3 और एक्स्ट्रा लगा दो। बीते हुए कल के 3 दिन पहले, तो 3 और लगा दो। अगर वो कहता आने वाले कल के 5 दिन बाद, तो 5 लगाते। बीते हुए कल के 5 दिन पहले, तो 5 लगाते। फिर क्या करेंगे, इन सब का ऐड करेंगे। तो कितना ऐड आया दोस्तों, 8। 3 और 3 6 2 8। किसका भाग देंगे, 7 का। कितना शेष आया, 1 शेष आया है। अब इस शेष के अनुसार वही आगे पीछे जाएंगे। अगर आगे वाला पूछेगा तो आगे बढ़ेंगे, और पीछे वाला पूछेगा तो पीछे आएंगे। और यदि शेषफल 0 आ गया तो क्या रह जाएगा, सेम वार। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था आने वाले कल के 3 दिन बाद मंगलवार दे रखा है, बीते हुए कल के 3 दिन पहले पूछ रहा है, यानी पीछे का पूछ रहा है, तो एक दिन पीछे जाएंगे। आगे का पूछे तो एक दिन आगे, तो एक दिन यहाँ से क्या करेंगे, पीछे जाएंगे मंगलवार से। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, सोमवार। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी। एक यहाँ मेजर करो, एक यहाँ मेजर करो, जितने भी दिन दे रखे इधर से और इधर से सबका टोटल करो, 7 का भाग दो। 7 का भाग देने पर अगर शेष 0 आ गया तो सेम वार हो जाएगा। अगर शेष कुछ और संख्या आ रही है, आगे का पूछ रहा है तो आगे बढ़ जाएंगे, पीछे का पूछ रहा है तो पीछे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी आपको। थोड़ा वीडियो ध्यान से देखो, मैं वादा करता हूँ सारे क्वेश्चन आप लोग, कोई सी भी बुक हो आपके पास, किसी भी कोचिंग की बुकलेट हो, सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।